नागौर जिले की रिया पंचायत समिति के ढाणीपुरा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बड़ा आसन एक स्थान है, एक गांव का नाम है जहां की आबादी, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राजा गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ तपोस्थली है जिसका नाम है बूचरनाथ महादेव मंदिर। जिस जगह हम आज खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जगह दिखाएं। ये बूचरनाथ महादेव मंदिर है। इस मंदिर में गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी तपस्या की है और उस तपस्या के साथ इतना बड़ा चमत्कार रहा है कि पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी उनका नाम है। और राजा भर्तृहरि भी को यहीं से दीक्षा दी गई है। राजा भर्तृहरि भी इस स्थान पर आए हैं जो एक नागौर जिले की तपोस्थली है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बचपन में इसी स्थान पर अपने यहाँ रहे हैं और इन्होंने यहाँ कम से कम पूजा अर्चना की है और इस स्थान के ऊपर कई दिन रहे हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा है और इसी आशीर्वाद की देन रही है कि आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ पीर मंगलनाथ जी महाराज यहाँ विराजमान हैं जो यहाँ गद्दी पे विराजते हैं। और आज से पहले करीबन 22 पीर की यहाँ समाधि स्थल भी है और ये 2200 साल पुराना एक स्थान है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि इस स्थल किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार का जो काम चल रहा है, यह तपस्या हुआ करती थी और उन्होंने भी बचपन में यहीं रहे और यहाँ रहने के बाद आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और किस प्रकार कार्य चल रहा है वो आप देख रहे हैं। और मैं आपको और भी दर्शन करना चाहूँ। अब हमारे साथ योगी प्रभुनाथ जी हमारे बीच आ रहे हैं। प्रभुनाथ जी, ये किस चीज़ का स्थान है, क्या है, आप बताएं। यह जेड़ा रूपनाथ जी का धूना है। किसी के कान गुज हो जाता है तो यहाँ पे नारियल अगरबत्ती लेके फेरी दे के जाता है, भभूति लगाता है तो उसको आराम होता है तत्काल। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार धूना दिखाएं कि यहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ किसी के कान में दर्द हो जाता है, किसी कान में किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो व्यक्ति अपनी मुरियाद लेकर यहाँ आते हैं और वो अपना नारियल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं तो उनके कानों की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। और यहाँ दूर दराज से कई लोग आते हैं। और इस वक्त मैं आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए मकराने के किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण चल रहा है और ये कब तक चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी यहाँ के कारीगर लगे हुए हैं और कारीगर दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं। ये बड़ा एक विचित्र स्थान है और यहाँ गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी। ये 2200 साल पूर्व 2200 साल पुराना स्थान है और यहाँ राजा भर्तृहरि ने यहीं से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद आज पूरे, और मैं अब यहाँ के गादीपति चिड़ियानाथ जी महाराज के और पीर मंगलनाथ जी महाराज के पास चलना चाहूँगा। यहाँ के कम से कम 4, यहाँ बताया जाता है कि राजा भर्तृहरि के 4 शिष्य हुए करते थे। बबूती के पुतले के द्वारा 4 शिष्य बनाए गए थे, बूचरनाथ जी, खेचरनाथ जी, अभ्यरनाथ जी और चिड़ियानाथ जी, जिनकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। और इस आश्रम में मैं कैमरामैन का कहूँगा कि एक बार कम से कम पूरे इस आश्रम को दिखाए। इस आश्रम में किस प्रकार की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार क्या चीज़ होता है। यहाँ के भी गादीपति हैं पीर मंगलनाथ जी से अपन मिलेंगे और मंगलनाथ जी से आपकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इससे पूर्व यहाँ पीर जो हुए हैं 22 पीर, जो 22 पीरों की इस जगह समाधि है और समाधि लगी है। और 23वें पीर जो इस समय मंगलनाथ जी आज हमारे बीच है। हम चलते हैं मंगलनाथ जी के पास। बड़ा आसन के अंदर बूचरनाथ महादेव मंदिर के ये अभी 22 पीर की समाधि हमारे यहाँ है और ये 23वें पीर जो है जिनका नाम है मंगलनाथ जी महाराज। आपका आपलो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और ये बालक आपके चरणों में प्रणाम करता है। जय हो बूचरनाथ जी महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। यहाँ ऐसा है जैसे राजा भर्तृहरि का जैसे गोरखनाथ जी शिक्षा नवनाथ में गोरखनाथ जी भर्तृहरि को लिया है। यहाँ आके 4 चेला बबूटी के बनाया है। बूचरनाथ जी, अच्छेनाथ जी, खिचरनाथ जी, हरिविनाथ जी, ये 4 चेला मुंडिया है। यहाँ से बूचरनाथ जी जाके भैरव जी में तपस्या करी है। तपस्या कर बड़ लगाया है। बड़ लगा के शरीर का मैल का उतार के 2 भैरू थप्पन करिया जिंदा हाथ वो जीव डाल के आए गिर सेवा कर दियो। भर्तृहरि का इन विचारनाथ जी ने करिया सेवा करी है। तो हम यहाँ आए थे, हम 23 साल हो गया है। तो हमें टूटी फूटी में आए हैं। टूटी फूटी में मैंने भर्तृहरि की मेहरबानी से और काम उसकी हम सेवा करी तन मन से। तो कोई काम हमारा कोई अटकिया नहीं है, काम हो गया है। धन्यवाद है।
ये आपके राजा भर्तृहरि को कब और किस समय इन्होंने इस समय दीक्षा ली थी इस बड़े आसन और भूचरनाथ महादेव मंदिर में, कुछ बता पाएंगे आप? और इसमें तो ऐसा है जो उसी इनका राजा है, यहाँ तो भर्तृहरि का जगह जगह है, उसका समाधियाँ है, जगह जगह उसका नाम है। आखिर आके यहाँ गोरखनाथ जी ने कान सिरा दे के यहाँ स्थापन किया है। अच्छा, यहाँ बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब आए थे? यहाँ जवानी में आए थे। कितने टाइम रुके थे? यहाँ महीना खंड रुकिया था, महीना खंड रुकिया है। 1 महीने 30 दिन से ज्यादा यहाँ रुके हैं और उन्होंने यहाँ तपस्या की है और यहाँ करके पति आ गए। तो अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों की कभी उनसे बात होती है या कभी इस आश्रम को लेकर यहाँ की चर्चा कभी चलती है? ना, बात हम अहमदाबाद भंडारे में गया, वहाँ मिलावट हो है, हाथ जोड़ के मिलावट करिया है। वहाँ से फिर हम गोरखपुर गया, वहाँ भी मिलावट हो, भंडारे में गया था उसका गुरु का, सारे काम हमारे। तो योगी जी ने कभी यहाँ आने के लिए जिक्र किया है या आपने उनको आने के लिए निमंत्रण दिया? हम निमंत्रण देंगे, इसका मंदिर पूरा होएगा, उद्घाटन करेंगे, सब योगी जी को यहाँ बुलाएंगे। ये महंत जी हैं पीर मंगलनाथ जी, इनका कहना है कि इस समय मंदिर का निर्माण चल रहा है और जिस दिन इस मंदिर का निर्माण पूरा होगा और इसका शिलान्यास होगा, इस मंदिर का जब भी जीर्णोद्धार, इस मंदिर की स्थापना होगी, तब योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा और उनके कर कमलों से ही और उनके साथ नाथ संप्रदाय के संपूर्ण संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। अब तब देखना है कि कब तक ये पूरा होता है और कब क्या होता है। इस मठ के अंदर कई आसपास के दूर दराज से ऐसे मरीज, ऐसे पीड़ित लोग आते हैं, अपनी मुरियाद लेकर आते हैं और वो यहाँ अपनी मुरियाद मांगते हैं और उनके बाद वो अपने आप स्वस्थ होकर लौट जाते हैं। ये इनका इतिहास कहा जाता है। यहाँ आपके किस प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, किन किन प्रकार की बीमारी ठीक होती है या किस यहाँ के बारे में क्या स्थिति है? आते हैं, कनपुल होता है नहीं, यहाँ आते हैं कि इसकी फेरी लगा देते हैं, नाले गुटका देते हैं, बबूटी लगाते हैं, उसका ठीक हो जाता है। तो ये आपके यहाँ कान फाड़ने की क्या परंपरा है, इसके पीछे क्या? ऐसा नाथ जी का है, बाना है। नहीं, ये क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है या क्यों इसके पीछे क्या कुछ? इसका तो वो कान फाड़ यहाँ हो गया है, दर्शना लेता है कि वो नाथ जी का धर्म होता है, वो सन्यासी का नाथ जी का होता है। या हमारे का यहाँ है 52 पीर है, इन स्थान का 52 पीर है, 52 पीरों का पीर है। यहाँ 52 पीर कौन कौन से पीर है? 52 पीरों के क्या क्या नाम है? हमें जगह जगह है, हमें कौन सी जगह बताऊँ जहाँ आपकी जानकारी में है? जालोर पीर जी है, रास बावरा पीर जी है, गोगा मेड़ी पीर जी है, बड़े अहमदाबाद में है पीर। इनका ये कहना है कि इनकी इसी स्थान से करीबन 52 ऐसे संत निकले हैं, 52 ऐसी जगह हैं जिन्होंने अलग अलग जगह जाकर अपना स्थान बनाया। वो उनका मेन स्थान जो है ये बड़ा आसन ही है। बड़ा आसन भूचरनाथ महादेव मंदिर जो है, इसी के 52 शाखाएं हैं। 52 शाखाओं ने देश के हर कोने कोने में अपना एक स्थान बनाया है। वहाँ धार्मिक स्थान जहाँ भी, वहाँ भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का और विभिन्न प्रकार की हर परिस्थितियों का वहाँ एक निवारण होता है, बिना कुछ किए, नाम लेने से, भक्ति से। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा। ज्यादा दिन पुराना नहीं वैल्यू है बेटा। भारत का है
अरे तो बिगड़ी उड़े खाता है वही आओ तो आनंद बर्तन में खाना पीना सारी होता है चालू मास का यहाँ के तो पुराने बाबा थे ऐसे करके 3 पीढ़ी तो बिगड़ा रहा है हम लोग अपने को ये कोई चीज नहीं होती। हाँ, हमें सिर्फ एक बात आपको हिंदू बता- धर्म नहीं हो, हमें आपकी हमको इसकी अच्छाई पे प्रकार गंदगी को हटाना है। आपसे पहले क्या रहा है हम उस पर नहीं करना है। सुनो 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 एक मिनट। 2-3 पीढ़ी नहीं, थोड़ा यहाँ मैं का- पूरा इतिहास चलाऊंगा, मैं लंबा इतिहास चलाऊंगा। इसमें ये एक बहुत बड़ी तपोस्थली रही। राजा बंसरी गोरखनाथ जी महाराज का यहाँ क्या रहा है? गोरखनाथ जी का धोना है तपस्या की है गोरखनाथ जी ने यही दीक्षा दी है ये समाधि